ओम शांति। आज 20 नवंबर की मुरली है, सकार मुरली। आज बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल शार्ड पंथ अर्थात किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। आज का प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर है, पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ता है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा। आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी होना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा टाइम है। ये ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, ये भी ऐसा है। बच्चों को समझाना चाहिए। बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं। बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझाने तो बड़ी सहल, बहुत सहज मिलती है। ये बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो। तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं? ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है। सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटकता रहता है? कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं, कांध इस तरफ कर दो। वो पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं, पास्ट इज पास्ट।
बीती बात को चितवो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। बहुत की पीठ मुड़ जाती है, बाबा कहते हैं कि लेकिन बहुतों की पीठ पीछे मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। ये समझ की बात है ना, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को देखो नहीं। एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है ना। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है कि मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है। विचार करो, ऐसा होता है ना। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी बहुत समीप किनारे पर हैं। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वो सुनेंगे। किनारे अर्थात बिल्कुल सामने हैं। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, आगे थोड़े ही आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुरघर वाले आते थे ना, अब तो पीर घर और ससुरघर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्माएं आती हैं अपने स्वीट होम। बाबा कहते हैं आत्माएं जाती है अपने स्वीट होम। ये याद रखने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। ये है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रहे हैं, अब बाकी नजदीक षडपंथ है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसा समझो हम नजदीक शार्ड पंथ पर खड़े हैं। ऐसी अवस्था हमारी है, बुद्धि में एक बाबा की याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है, बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सत्युग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सत्युग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, सत्युग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षंड पंत हुआ ना, कोई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं, आत्मा की ही बात है।
तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में याद क्यों नहीं रहना चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं, ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जो माफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? ये स्वदर्शन चक्र है ना, बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है। 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वो क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जो मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वो समझाते हैं, तो क्या ये नहीं समझा सकते? ये भी सुनते तो है ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने के पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में हैं। अरे ये तो तुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गुये गुये बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है? ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने ये समझाया है, डबल सिरताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वो वाइसलेस सतो प्रधान हैं, फिर रज्जो तमो में आते हैं। तो हम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है ना। जो स्कूल के होंगे वो निकल जाएंगे, सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वो जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। ये पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाए और सब धंधा दौरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाए। भोजन तो खाना ही है। अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी बा कहते हैं, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पाड़ा चढ़ा रहता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्य बना स्थैर्य बनाना। भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। ये एक कहानी बना दी है।
बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं, रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्य बुद्धि इसको योग बल से बढ़ती है। तुम अभी देवी गुण धारण करते हो, फिर वो आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो उच्च पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए, इसलिए कछुए का भी मिसाल है। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए हैं। सन्यासी तो है ही हठी योगी, वो तो राजयोग सिखला ना सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए ये भी युक्ति से लिखना है। बाप बगैर राज्यों कोई सिखला ना सके। इनडायरेक्ट बोलो, बाबा कहते इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प भी मरे लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक ही मत पर हैं, ये है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुमने, बाबा कहते कितना बार तुम बने हो, अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, ये है अंतिम जन्म। अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए फिर भी अपने अडोलता में तुम खड़े रहो, मंजिल को भूलो नहीं। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नोंदा हुआ है जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कहे छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, फिर याद प्यार है। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। आज का वरदान है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो, साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार स्वभाव पुराने चलन के तिलवा जो यज्ञ में स्वाहा करो,
तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है, बालक और मालिक बन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। तो ये है 20 नवंबर की बाबा के महावाक्य। ओम शांति, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए